ब्राह्मण समाज ठाकुर समाज एक है, एक था, एक ही रहेगा। बिहार में ठाकुर एक नाई को कहा जाता है। आशुतोष सिंह जी ब्राह्मण समाज के लड़ते, फिर भी आप ब्राह्मण के खिलाफ है, कैसे हैं? अगर आप ठाकुरवाद के नेता होते ना, ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज एक होकर पुतुल देवी का सहयोग कर समाज में, यही दादा परशुराम ने 21 बार आपके बिहार में बहुत ही खतरनाक मुद्दा चल रहा है और सोचा क्यों ना मैं भी कुछ इस पे बोल ही दूं। शायद मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं आपको क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरे वाणी से किसी एक समाज को बहुत ही ठोस पहुंच सकता है, परंतु मेरा कहना ये नहीं है और मेरी उल्लेखना ये नहीं कि किसी एक समाज को ठोस पहुंचे। मेरा बस ये है कि उस समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज और उस समाज के बीच में मतभेद पैदा कर रहे हैं। ये मेरी बात सिर्फ उनके लिए है। तो सर्वप्रथम तो आप सबको पता ही है बिहार में क्या अभी चल रहा है। विधानसभा में मनोज झा जी ने कविता पढ़ी थी, जिस कविता का शीर्षक था ठाकुर का कुआं। उन्होंने उनका दर्शाने का एक तरीका ये था ठाकुर समाज को लेके कि समानता लाना, हर जात के अंदर समानता लाना, हर कास्ट के अंदर समानता लाना, परंतु राजनीतिक मुद्दा को अलट पलट करने के चक्कर में इस पे भी बहुत बड़ा राजनीति खेला जाए। जबकि हमने एक बात, जब यहाँ तक की पूरी वीडियो आपको भी लगा दूंगा, देख लीजिएगा, या आपने कहीं ना कहीं देख ही ली होगी, जिसमें एक भी ऐसा नहीं है जिससे ठाकुर समाज को मतलब कहीं ना कहीं से ठोस पहुंचे। ठाकुर समाज को ठोस पहुंचने और उसने कोई बात ही उन्होंने नहीं की है। उन्होंने सीधी बात की है कि कुआं ठाकुर का, कुआं से पानी निकाला हमने और कुआं ठाकुर का, ऐसी उन्होंने कुछ कहानी करी है जिसके शीर्षक भी है ठाकुर, कुआं ठाकुर का शीर्षक भी है कुआं ठाकुर का। तो उन्होंने अपनी बाड़ी तो बोली नहीं और अंत में उन्होंने ये भी बोला कि मेरे अंदर भी ठाकुर है, कोर्ट में बैठा जज भी ठाकुर है, विद्यालय में बड़ा प्रधानाध्यापक भी ठाकुर है, हर जगह ठाकुर है। तो गर्मान्वित महसूस करो, पहली बात तो ठाकुर है। और दूसरी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बिहार में ठाकुर जिस समाज को ठोस पहुंच रही है उसको नहीं कहा जा रहा, जबकि बिहार में ठाकुर एक नाई को कहा जाता है। तो कहीं ये भी आप लोग ठोस ना, अपने अंदर जो आपको ठोस पहुंच रही है, बुरा लग रहा है, ये भी ना पहुंचे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आनंद मोहन जी, आप जो अनर्गल तरीके से इतनी गंदी गंदी बातें आप निकाल रहे हैं ब्राह्मण समाज को लेके जी, आपको जिस पार्टी से आपकी ठोस है ना, मतलब जिस पार्टी से आपको लग रहा है और जिस चीज को टारगेट कर रहे हैं, तो पहले ये देखिए कि आप जेल से बाहर भी आए हैं ना, तो उसी पार्टी के गठबंधन के कारण बाहर आए हैं, और आपके सुपुत्र जी जो विधायक हैं वो भी उसी पार्टी से हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बताइए कि उसमें ब्राह्मण समाज की क्या गलती है जो आप ब्राह्मण समाज को बार बार ट्रोल कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। आप ठाकुरवाद वाले अगर नेता हैं, आप अगर ठाकुर समाज को, आपको मैंने शुरू से आदमी देखते आता है और आपके बारे में सुनते आता है 90s और 20s के दौर में जब आपकी बाहुबलियत चलती थी, पर अब तो नहीं, अब तो चलो हटाओ, अब लोकतंत्र का राज चल रहा है। और जब से मानते हैं कि जेडीयू की सरकार ही, तब से मर्डर शर्डर बाहुबलियों वाला सिस्टम बहुत कम हो चुका है। बिहार में ना परसेंट में है। परंतु आप एक बात बताइए, आप अगर ठाकुरवाद हैं और आप हर बात में लगता है कि आप क्षत्रिय समाज के लिए लड़ते हैं और एक क्षत्रिय समाज के एक बहुत ही पहचानी चेहरा हैं, तो गोपालगंज भूल गए हैं क्या आनंद सिंह जी? मनोज सिंह जी को तो जानते ही होंगे, पुतुल देवी जी को तो जानते ही होंगे अच्छे तरीके से। अगर आप ठाकुरवाद के नेता होते ना, तो उस वक्त जब पुतुल देवी जी अपने पति, जब उनके पति मनोज सिंह जी की हत्या हुई थी, उसके बाद वो वहां से विधायक की चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक्त यहां तक कि काली पांडे, ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज एक होकर पुतुल देवी का सहयोग कर रहा था चुनाव को लेके। और तब आप सीहोर विधानसभा से आके गोपालगंज में चुनाव नहीं लड़ते। आप अगर ठाकुर समाज के लिए बात उठाते ना, तो आप आके वहां पुतुल देवी का सपोर्ट करते। आप आके वहां पे आपने वहां वोट काटा, वहां राजपूत समाज की 80% वोट आपने काटी। जो राजपूत समाज की वोट और ब्राह्मण समाज की वोट एक तरफा जा रही थी पुतुल देवी जी पे, उस वोट को आपने काट के अपने तरफ किया, जिसके कारण ना आप जीते ना पुतुल देवी जी जीती, मजा कोई और मार के लेके चला गया। और वही रणनीति आप अभी रच रहे हो। ब्राह्मण समाज ठाकुर समाज एक है, एक था, एक ही रहेगा और शुरू से एक है, पर आप उसके बीच में मतभेद ला रहे हो। क्यों? वोट बैंक के लिए, चुनावी राजनीति के लिए। और इसके पीछे सच बताऊं तो बहुत बड़ा राजनीति है। आपको कुछ दिन पहले एक दलित समाज की औरत के साथ जो हुआ था, सच्चाई बात है, वो कहीं ना कहीं उस बात को छपने के लिए इस एक नए मुद्दे को उल्लेख किया गया, एक नए मुद्दे को लाया गया। और इस बात से बहुत लोग, यहां से कि आशुतोष सिंह जी जो ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के सदस्य हैं और जो ब्राह्मण समाज के लिए लड़ते हैं, उनको बुरा लगे। भाई सोचने वाली बात है, आशुतोष सिंह जी आप तो ब्राह्मण समाज के लिए लड़ते हो ना, आपको बुरा लग गया इस बात को। पहले आपने देखा कोई भी इंसान पहले धोने से पहले वो कहना उनका क्या, वो खुद रहे कि मेरे अंदर भी ठाकुर है,
तो ये तो किसी ठाकुर समाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर समाज हमारे यहाँ नाई कास्ट को कहा जाता है, तो आप लोग अपने आप पर लीजिए नहीं। और अगर अपने आप पे भी ले रहे थे, गर्मान्वित महसूस कीजिए कि हम ठाकुर समाज हर क्षेत्र में राज कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इतनी ठोस क्यों, मतलब आपको इतनी बुरा क्यों लग रहा है इस बात को? आशुतोष सिंह जी ब्राह्मण समाज के लिए लड़ते फिर भी आप ब्राह्मण के खिलाफ है, कैसे हैं? यानी जिधर नहीं है बहा उधर ही नहीं है में डुबकियां मारने के लिए तैयार हो गए आप लोग का। जिसकी पलरा भारी उस पर चढ़ के हम नैया पार करेंगे। आप राजनीतिक चलेगी, समाज के लिए करें, वहां राजनीति की बात नहीं है। आप समाज के लिए लड़ते हैं ना, तो समाज के लिए लड़िए ना, राजनीति क्यों कर रहे हैं उस पर? सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि रावण पैदा ही हुआ था मरने के लिए श्री राम के हाथ में, हमें इससे बुरी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो ब्राह्मण समाज को आप ट्रोल करते हुए कह रहे हैं, तो यह मत भूलिए कि रावण मरा इसलिए था क्योंकि उनके भाई ने गद्दारी करी थी और राम के साथ भाई थे। और राम किसी एक जाति से नहीं है। पहली बात ये जो आप उल्लेखना करना चाहते हैं कि राम सिर्फ राजपूत से है, तो राजपूत के लिए नहीं, राम 36 बिरादरी से है, राम सारे कास्ट के लिए, राम पूरे हिंदुत्व के, और सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, सिर्फ सनातनियों के लिए नहीं है। राम की पूजा अनदर धर्म वाले भी करते हैं, तो राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं, पूरे विश्व के नाम है। तो इसमें तो आप उल्लेखना मत कीजिए। और रही बात आप युद्ध की जहां तक बात कर रहे हैं, तो आप ये मत भूलिएगा कि यही ब्राह्मण समाज में यही दादा परशुराम ने 21 बार आपके कुल को मिटाया था, आपके समाज के कुल को मिटाएगा। दूसरी बात ये सबसे कि ब्राह्मण राज कराना चाहता है, राज करना नहीं। जो अभी ब्राह्मण का कभी ये नहीं हुआ कि मैं राजा की सीट पे बैठूं, उसने राजा पैदा करके बैठाया है। वो चाहे चाणक्य ले लीजिए, बहुत सारे हैं, गुरु द्रोणाचार्य ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे, समझ रहे हैं ना। तो ब्राह्मण समाज को ऐसे पर्सनल टारगेट मत कीजिए। और कोई भी काज, मैं सीधी बात, इसके अंदर बहुत बड़ी राजनीतिक है, आप इन सब चीजों से दूर रहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय एक थे, एक है, एक रहेंगे। ये कुछ चंद वोट के चक्कर में जो विवाद फैलाया जा रहा है ना बिहार में, और कुछ लोगों को ठोस लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो भाई बुरा लगने से पहले एक बार वीडियो बढ़िया से देख लो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने वीडियो 3 बार 4 बार रिपीट करके देखी वीडियो, और मुझे कहीं से नहीं लगा कि ठाकुर समाज को उन्होंने बुरा बोला है। उन्होंने बस ये बोला कि हर इंसान के अंदर ठाकुर है, और कहीं ना कहीं उन्होंने समानता की बात की है कि सब जात सब कास्ट सबको एक सम्मान लेकर चलने की बात की है। तो इस चीज को बुरा ना लगाए। और मैं फिर भी बोलूं, गर्व से बोलूंगा, जय श्री राम, जय दादा परशुराम, क्योंकि श्री राम किसी एक के नहीं, सारे बिरादरी के हैं, पूरे विश्व के। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।